नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिक वेब में। दोस्तों मैं संदीप आनंद फिर से हाजिर हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर हमारा देश कैसे गुलाम हुआ और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने कौन कौन से कदम उठाए, जिसकी बदौलत आज हम लोग इस स्वतंत्रता की घड़ी में सांसें ले रहे हैं, आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमें बचपन से पढ़ाया और सिखाया जाता है कि भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यह बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि प्राचीन भारत बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली था। इसकी संपन्नता की कहानी दूर दूर के देशों में फैली हुई थी और यही कारण था कि बहुत सारे यूरोपवासियों ने यहाँ पे आने का निश्चय किया। और इसी के क्रम में सबसे पहले आपको पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग का खोज करते हुए वह केरल के सबसे पहले कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पे उसके स्थानीय शासक जेमोरी ने उसका धूमधाम से उसका स्वागत किया। दोस्तों उसके बाद भारत में डच आए और डच के बाद अंग्रेज आए। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है, अंग्रेज हमारे भारत ऊपर लगभग 200 वर्षों तक शासन किए। चूँकि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनका मकसद भारत में शासन करने का नहीं था, चूँकि वे यहाँ भारत पर अधिक से अधिक धन कमाने के लालच में आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे शासन करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको हम लोग फूट डालो और शासन करो की नीति कहते हैं। दोस्तों इसी शासन की बदौलत उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति की बदौलत ही उन्होंने 1757 की प्लासी की लड़ाई में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके सेनापति मिर्जाफर के बीच में उन्होंने फूट डालकर आसानी से प्लासी के युद्ध को अपने पक्ष में कर लिया। 1757 की प्लासी को जीतने के बाद उन्होंने 1764 के बक्सर के युद्ध में उन्होंने मिर्जाफर के दामाद बिन कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को उन्होंने आसानी से परास्त कर दिया। दोस्तों 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन का शिकंजा कसा और इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए उन्होंने भारत में तरह तरह के एक्ट पारित किए, जिसमें आपका चाहे वो 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे 1833 का चार्टर अधिनियम हो। दोस्तों ये हमारे भारत पर शासन करने के लिए तरह तरह के नियम बनाते चले गए और अंततः जो पूरे भारत पर अपना शिकंजा कायम कर लिए। दोस्तों देखते ही देखते अंग्रेज़ों का हमारे भारत पर अत्याचार बढ़ते चला गया। उनके अत्याचार से न केवल गरीब वर्ग बल्कि मजदूर वर्ग और सैनिक वर्ग भी उनसे आहत थे, उनसे दुखी थे। दोस्तों जिसका परिणाम हुआ कि 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। दोस्तों 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली क्रांति के रूप में मानी जाती है, अर्थात आज़ादी के लिए सबसे पहली क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि 1857 की क्रांति क्या है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और चूंकि मैं सब टॉपिक के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का जन्म हुआ और हालांकि यह 1857 की क्रांति वो असफल हो गई, क्योंकि हमारे भारत से बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे जो इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, जिस कारण यह आंदोलन जो था वह असफल हो गया। दोस्तों इसके बावजूद भी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ होते चले गए, चाहे उसमें आपका 1905 का स्वदेशी आंदोलन हो, 1917 का आपका चंपारण सत्याग्रह हो, 1919 का आपका खिलाफत आंदोलन हो, 1920 का आपका असहयोग आंदोलन हो, 1930 का आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो और 1942 का आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। उसी के दरमियान जो है 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का 1942 में भारत में आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर भारत जो है अगर ब्रिटेन का सहयोग करता है द्वितीय विश्व युद्ध में तो उसको जल्द से जल्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। सही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, उसके बाद जो है ब्रिटेन जो है पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुका था, उसकी शक्ति जब पूरी तरह छीन हो चुकी थी, अब उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी कि वह भारत पर शासन कर चुके। और चूँकि उसी बीच जो है भारत में बार बार आंदोलन हो रहे थे, जिस कारण जो है अंततः अंग्रेज़ों को हमारे भारत को आज़ाद करना पड़ा और 1946 में
कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन जो है भारत में स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए जो है मिशन बनाया गया था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ और वह जो है हमारे संविधान निर्माण करने में मदद कर दिया और इस प्रकार जो है हमारे संविधान सभा का गठन हुआ और अंत में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। दोस्तों, यह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कितने माँओं ने अपने गोद सूने कर दिए, कितने भाइयों ने अपनी कलाइयाँ सुनी हो गई और कितने औरतों के मांग के सिंदूर जो है धोने पड़े, तभी जाकर यह आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चले गए। तो मैं उन वीर सपूतों के लिए कहना चाहूँगा, वे खुशनसीब वतन फरोश थे जिनके ललाट पर अभिमान लिखा था। वह खुशनसीब वतन फरोश थे जिसके ललाट पर अभिमान लिखा था और वे शहीद इस कदर हुए कि उनके 2 गज कफन पर भी हिंदुस्तान लिखा था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल पर बार बार आते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।